सरकारी नौकरी के आवेदन एसएससी विभाग द्वारा मांगे जा रहे हैं, जिसका नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन 2025 का आउट हो चुका है। इसमें आप लोगों को वेतन 80,000 रुपए से स्टार्टिंग वेतन मिलने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट, किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए वैकेंसी है और इसमें महिलाओं को भी विशेष रूप से आरक्षण भी मिलेगा। स्पेशल रिजर्वेशन है सभी वर्ग की महिलाओं के लिए। इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करना है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिससे कि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट ना हो और क्या-क्या पूछा जाएगा, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी, जिससे कि वो लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएँ। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, रोज़ाना वैकेंसी अपडेट के लिए। ये ऑफ़िशियल जॉब न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे बेल आइकन का नोटिफिकेशन का बटन है। जब आप लोग इसको ऑन करेंगे तभी आप लोग को रोज़ाना वैकेंसी की अपडेट मिलेगी। साथ ही आप लोग जो है यहाँ पे रोज़ाना चेकआउट कर सकते हैं, रोज़ाना वैकेंसी की डिटेल्स डाली जाती है। आइए आप लोग को बता देते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद आप लोग को हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएँगे, स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है एक से एक चीज़, और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये वैकेंसी है एसएससी रिक्रूटमेंट 2025 की, बीएसएससी ने निकाली है। इसमें ऑफिसर की पोस्ट है, बीएसओ की पोस्ट है, एसएसओ की पोस्ट है। टोटल पोस्ट 682 है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट, मेल और फीमेल, किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोग, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रह रहे लोग और महिला और पुरुष दोनों लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की, तो देखिए बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें आप लोग को दी जा रही है। सरकारी नौकरी है। 7वें पे कमीशन के अनुसार लेवल 7 की पे स्केल आप लोग को दी जा रही है। ये जो पे स्केल है वो बेसिक पे स्केल होता है। 44,900 से लेकर 1,42,400 वाली पे स्केल आप लोग को मिलेगी। तो इसमें अलाउंसेस भी बहुत सारे जुड़ते हैं। तो स्टार्टिंग वेतन 44,900 के बाद आप लोग का इसमें डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जुड़ता है, एचआरए, टीए। तो कुल मिला के आप लोग की जो अधिकारी वाली स्केल है 80,000 से 85,000 से आप लोग की स्टार्टिंग वेतन मिलने वाला है। इसके भी साथ एक चीज़ और बता दें, 8वां पे कमीशन भी आने वाला है, तो आप लोग का अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। तो इस वैकेंसी के लिए जमकर जो है आप लोग फॉर्म भी भरिए और जो है तैयारी कीजिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 56 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हम अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखा देंगे कि किस तरीके से 56 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। ये तो मैंने आप लोग को बताया है सैलरी कैलकुलेट करके, ये सेंट्रल का है, ये 7th पे कमीशन के अनुसार 7वें ये पे लेवल अगर आप लोग का है तो इतनी सैलरी बनती 87,675। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, सामान्य वर्ग अगर है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनको 540 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी हैं, बिहार के स्थायी निवासी हैं जो, उनको 135 रुपए देना पड़ेगा। सभी श्रेणी के जो भी दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के, तो उनको 135 रुपए देना पड़ेगा। और सभी श्रेणी की महिलाएं जो कि बिहार की स्थायी निवासी हैं, उनको 135 रुपए देना पड़ेगा। और बिहार राज्य के जितने भी बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी रहेंगे, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट, जैसा कि मैंने बताया आवेदन कर सकते हैं, पुरुष और महिला, तो वो लोग जो है 540 रुपए पे करेंगे। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करते हैं आवेदन करने से पहले, जो आप लोग के पास ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए ताकि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। पासपोर्ट साइज़ कलर में आप लोग के पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए रिसेंट की। उसके साथ-साथ सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर जो आप लोग अपलोड करते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिस पर आप लोग का ओटीपी आता हो। उसके बाद आप लोग का एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके साथ-साथ आप लोग का कास्ट का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए अगर आप लोग किसी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं तो, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद अगर आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलॉन्ग करते हैं तो आप लोग के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए।
अगर आप लोग के पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। एज प्रूफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज प्रूफ के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। आइए आप लोग को लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक सारी जानकारी आप लोग को देंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। चलिए आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ये है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग देख सकते हैं। वेटनरी कॉलेज कैंपस पटना, श्री आलोक राज आईपीएस अध्यक्ष हैं जो कि यहाँ पे सूचना पट्ट है। तो सूचना पट्ट पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड है। अब नोटिस बोर्ड पे जब हम लोग जाएंगे तो इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं। तो 11/3/2025 मतलब कि जो है 11 मार्च 2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। विज्ञापन संख्या 01/2025। अब ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का वेब पेज इंटरफेस ओपन होगा। अब आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, कुल 682 पद हैं इसमें और कोटिवार विवरणी निम्नवत है। अनारक्षित के जो है 313 पद हैं। इसमें 35% आरक्षण महिलाओं का है। मतलब 313 पद में 110 लोग जो है महिलाएं आएंगी। 35% आरक्षण महिला है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो पद है वो 98 पद है, जिसमें कि 34 पद आरक्षित है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद हैं, जिसमें 2 पद आरक्षित है महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति की। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 112 पद हैं, जिसमें 39 पद आरक्षित हैं महिलाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। पिछड़ा वर्ग के 62 पद हैं, जिसमें कि 22 पद आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। उसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से इसमें 22 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 68 पद हैं, जिसमें 24 पद जो है आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। टोटल 682 पद हैं, जिसमें कि जो है 231 पद जो है आरक्षित है महिलाओं के लिए। मतलब 35% जो है रिजर्वेशन मिल रहा है महिलाओं को। उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए भी 14 पद इसमें आरक्षित है। अब उम्र सीमा की बात बता देते हैं आप लोगों को। तो अभ्यर्थी के जो उम्र सीमा की जो गणना है वो 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। लेकिन आप लोग एक चीज और पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों। मतलब 1 अगस्त 2010, क्योंकि ये जो है देखिए हर साल वैकेंसी नहीं आती बिहार में। कभी जो है 5 साल में वैकेंसी आती है, कभी 10 साल में वैकेंसी आती, कभी 14 साल में वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी जो है 14 साल बाद आई है। तो आप लोग देख सकते हैं उम्र सीमा धारित करते हुए हम उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो। मतलब एलिजिबिलिटी की ये बात कर रहा है। वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के पत्रांक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये काफी लोग समझ नहीं पाते हैं। इसको मैं आप लोग को अभी समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखिए, ये है न्यूनतम उम्र सीमा सभी कोटियों के लिए। मतलब मिनिमम एज लिमिट 21 साल होना चाहिए। अब बात फंसती है अधिकतम उम्र सीमा की। अधिकतम उम्र सीमा में अनारक्षित पुरुष वर्ग का अगर मैं बोलता हूँ तो अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। लेकिन 37 वर्ष आप लोग का कब तक होना चाहिए? अधिकतम 1 अगस्त 2010 तक। जितने भी लोग 37 साल तक के रहे होंगे तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और 2025 में फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसमें आप लोग जो है 14 साल 15 साल जोड़ दीजिए। तो 52 साल तक के लोग जो भी अनारक्षित पुरुष हैं तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्र सीमा के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। इसमें भी आप लोग जो है 15 साल जोड़ दीजिए। तो 55 साल तक के लोग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अनारक्षित जो भी है महिला कैंडिडेट वो 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 15 साल जोड़ दीजिए तो 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग 42 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 15 साल जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 42 15 57। तो 57 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दो महत्वपूर्ण चीज थी जो कि मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। अब आइए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जानकारी दे देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू।
ये आप लोग देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये पोस्ट है, जो इसमें दिनांक है ये 1 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 19 अप्रैल 2025 तक फॉर्म के आवेदन होंगे। तो मोटा-मोटा आप लोग के पास 19 दिन ही रहेगा, तो इसको कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए कौन-सी वैकेंसी है, कब अप्लाई करना है, क्योंकि कई सारी वैकेंसियाँ इस समय आ रही हैं, तो आप लोग भूल भी सकते हैं। तो इसको आप लोग कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। अब आप लोग को बता देते हैं विज्ञापन संख्या भी लिखा हुआ है 01/2000 01/25। पद कौन-सा है? इसमें पद है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। मतलब कि जो है ब्लॉक वाली भी है, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बीएसओ की बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि मैंने बताया bssc.bihar.gov.in, इसी पे ही आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है। लिंक जो है अभी मैं बता देता हूँ कैसे मिलेगा। आइए आप शैक्षणिक योग्यता बता देते हैं। जो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी हो चाहे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हो, तो एएसओ मतलब जो है इसमें हो गया ये अवर सांख्यिकी पदाधिकारी। तो वेतन स्तर 7 का मिलेगा, जो कि मैंने बताया 80,000 तक आप लोग का वेतन मिल जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, फिर या फिर गणित या फिर सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक हो। देखिए इसमें भी एक चीज है, ये भी देख लीजिए। नोट है पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडियरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। तो बहुत इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि जो है इसमें सब्सिडियरी के लिए भी अलाउ कर दिया। अगर सब्सिडियरी सब्जेक्ट भी अगर आप लोग का रहा हो अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भरपूर अप्लाई कीजिए। आइए आप लोग को और बता देते हैं, इसमें जन्मतिथि के लिए जो है जो भी हो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट, वो भी जो है आप लोग की वही काम करेगी। उसके अलावा ये कार्य अनुभव की गणना लिखा हुआ है, ये तो जो कहीं काम कर रहे हों उनके लिए ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके बाद आप लोग को बता देते हैं चयन प्रक्रिया के लिए। तो चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में जो भी प्राप्त अंकों की अधिमानता होगी वो 75 अंक की होगी। और 25 अंक का एक चीज और होगा, जो भी संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं तो संविदा के आधार पर आप लोग पढ़िए, पर कार्य करने के लिए के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्य वर्ष प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। मतलब अगर किसी के पास 1 साल का कार्य अनुभव है, जो कि संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको 5 नंबर मिलेगा। किसी के पास 2 साल का कार्य अनुभव, उनको 10 अंक मिलेगा। किसी के पास 3 साल का कार्य अनुभव है, तो 5 गुणे 3 15 अंक मिलेगा। किसी के साथ 5 साल का है, तो उनको 25 अंक मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो है आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी संविदा में काम कर रहे लोग हैं, उनके पास समय भी कम होता है। तो इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट जो है इसमें आप आ पाएँगे, ना के ही बराबर रहेंगे। तो आप लोग को लिखित परीक्षा पे ही ज़ोर मारना है। कुल अंक 100 अंक का होगा। अब एक चीज़ और है कि परीक्षा के अंक जितने भी आप लोग प्राप्त अंक पाएँगे और जो परीक्षा का कुल अंक होगा उससे डिवाइड करके गुणे 75 कर दिया जाएगा, तो आप लोग का इस तरीके से मेरिट बनेगा। और संविदा वाला जो है जो भी होगा वो आप लोग का जुड़ जाएगा। लेकिन संविदा वालों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न आप लोग को बता देते हैं वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का जो है 4 अंक दिया जाएगा, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 1/4 नेगेटिव है। 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगी। हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से आप लोग की परीक्षा ली जाएगी। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात बता देते हैं, तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट अनारक्षित वर्ग हैं, उनको 40% मिनिमम अंक लाना होगा, तभी वो लोग मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। पिछड़ा वर्ग 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति 32% और महिला वर्ग को 32% ही रखा गया है सभी वर्ग के लिए। दिव्यांग सभी वर्ग 32%। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, तो जो भी सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी उनको 540 रुपए देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के जितने स्थायी निवासी हैं उनको 135 रुपए देना पड़ेगा। जो भी दिव्यांग श्रेणी के हैं अनुसूचित जनजाति या जनजाति के समान, उनको भी 135 रुपए देना पड़ेगा। सभी श्रेणी की महिलाएं जो भी बिहार की निवासी हैं
उनको ₹135 देना पड़ेगा और बिहार राज्य के बाहर के जितने सभी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, पुरुष महिला, उनको ₹540 देना पड़ेगा। पेमेंट का मोड इसमें आप लोग का ऑनलाइन रहेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को कि भई परीक्षा की प्रकृति मतलब वस्तुनिष्ठ होगी। अगर इसमें लिखा हुआ 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होगा तो आप लोग का प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, प्रीलिम्स लिया जाएगा। तो 40,000 से तो ज़्यादा ही आवेदन होगा, ये तो आप लोग मान के चलिए, लाखों में ही इसके आवेदन आएँगे। और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में भी आयोजित की जा सकती है, ये लिखे हैं। या फिर विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयारी की जाएगी। मतलब नॉर्मलाइज़ेशन भी आप लोग का किया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को बता देते हैं, जो भी हो प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। उसके बाद जो 5 गुना अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा और मेंस परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का भी होगा। उसमें आप लोग से पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज़। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस एवं गणित, मैथ। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, मानसिक क्षमता जाँच, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। सिलेबस जो है आप लोग देख लीजिए, सामान्य अध्ययन का सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र मुख्य। उसके बाद मानसिक क्षमता, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, जिसमें जो है मुख्य पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित एवं मानसिक क्षमता जाँच हो गया और पहला जो है जो होगा वो हिंदी का होगा, जो कंपल्सरी होगा। मतलब इसमें 30% या 30% से जो भी अधिक लाएँगे उनका दूसरा पेपर ही जो है इवैल्यूएट मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप लोग को इसमें मैंने सारी जानकारी दे दी है एक-एक करके। अब आप लोग को इसमें कोई भी डाउट भी नहीं होगा। आप लोग को एक चीज़ और बता देते हैं, 1 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 19 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएँगे। तो ये परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 21 अप्रैल 2025। बाकी मैंने आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे, कौन-कौन से नहीं लगेंगे, सारी जानकारी दे दी है। 1 अप्रैल से ये लिंक एक्टिवेट होगा और इसी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लिंक अपडेट होगा, तब आप लोग को एक बार और हम बता देंगे। बाकी इसके अलावा जो है और भी वैकेंसी निकली हुई है बिहार में, वो भी आप लोग को ब्रीफ़ कर देते हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर भरिए। जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 19,838 वैकेंसी है। ये जॉब न्यूज़ के हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके लिए अलग से वीडियो है, आप लोग जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बीएसटीसी बिहार तकनीकी सेवा की भी भर्ती है, ये भी अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, एक-एक करके मैंने बता दिया है। उसके अलावा और भी आने वाली है वैकेंसी, आगामी भर्तियाँ हैं, जैसे कि एसएससी की 12,437 पदों के लिए भी इसमें नियुक्तियाँ चल रही हैं। इसके अलावा 11 मई 2025 को इसका किया जाएगा, 238 पद हैं डीएसटी की, बीपीएससी की, इसमें 16,543 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यायिक सेवा की आने वाली है। तो आप लोग जो है बने रहिए जॉब न्यूज़ के साथ। कोई बाकी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जिसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।